बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 5.4 क्लास 9th का। और इसमें हमने पिछले लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखें, अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी, यूज़ फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इफ़ 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। क्वेश्चन में हमें एक पोलिनोमियल गिवन है और उसमें बता रहे हैं साथ साथ कि आपके पास एक जो है इफ़ 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, और एक आपको ज़ीरोज़ भी दे दिया गया है। ज़ीरो मतलब बेसिकली वो फैक्टर होता है। अगर हम 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। ठीक है जी, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन क्या था, पी ऑफ एक्स था, वो क्या है एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। तो हमें गिवन क्या था, x इज़ इक्वल टू 1। तो हमने पुट कर दिया x इज़ इक्वल टू 1 इस इक्वेशन के अंदर। जब हमने इस इक्वेशन के अंदर 1 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 क्यूब प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 12। तो 1 का क्यूब 1 प्लस 6 इंटू 1 6 प्लस 5 माइनस 12। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, 12 माइनस 12 आपके पास क्या आ गया, 0। तो ये तो हमें गिवन था, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे ये 0 हो गया। तो इसमें हम ये इसको कह सकते हैं कि x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है जी, क्योंकि हमने ऊपर लेट किया था कि x इज़ इक्वल टू हमारे पास 1 है, तो इम्प्लाइज दैट हम ये कह सकते हैं x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो है वो फैक्टर आ गया है एक। अब बाकी हमने फाइंड करने हैं यहाँ से ही, तो उसको हम किस तरह फाइंड करेंगे, नाउ वो फाइंड अदर फैक्टर बाय डिवीजन। ठीक है जी, बाकी जो फैक्टर्स हैं उनको हम किस से फाइंड करेंगे, डिवीजन से। डिवीजन से मुराद क्या है, आपके पास जो भी इक्वेशन है, जो भी आपके पास इक्वेशन बन रही है या पोलिनोमियल है आपका, उसको आपने किस से, x माइनस 1 के साथ क्या कर देना है, डिवाइड करेंगे। तो आपके पास जो आंसर आएगा उसको देन आप फैक्टराइज करोगे, फिर आपके पास सोल्यूशन आएगा। तो चलते हैं हमने आगे इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे इसको फैक्टराइज करना है बाय डिवीजन मेथड से। तो आपके पास जो पोलिनोमियल था वो अंदर रखा, और हमने x माइनस 1 जो इसका फैक्टर था वो हमने बाहर रखा। और यहाँ पे क्या था आपके पास, एक्स क्यूब। आपको एक ऐसा नंबर चाहिए था जिसको आपने x के साथ मल्टीप्लाई करना है, और आपके पास क्या आना चाहिए, एक्स क्यूब। उसके साथ साथ आपने यहाँ पे साइन का भी ख्याल रखना होता है। यहाँ पे क्या था, हमारे पास प्लस था, तो हमें क्या रखा, यहाँ पे भी प्लस रखा। प्लस को हम लिखते नहीं है। ठीक है जी, फिर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आया, एक्स क्यूब आ गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इधर प्लस था इधर माइनस था, प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। देन हमने क्या किया, यहाँ से इसके साथ प्लस था साइन, हमने साइन चेंज किया, माइनस किया, इसके साथ माइनस था तो क्या हो गया, प्लस। तो ये हमारे पास एक्स क्यूब कट गया, एक माइनस था एक प्लस था। देन हमारे पास यहाँ पे इनको अगर हम देखें तो दोनों प्लस वाले हैं। 6x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 7x स्क्वायर। ठीक है जी, बाकी 5x माइनस 12 एज इट इज़ ही नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 7x स्क्वायर आ गया। यहाँ पे आपके पास क्या है, x है। अब आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके साथ आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 7 आना चाहिए। तो हमने क्या रखा, 7 से मल्टीप्लाई किया, 7x से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 7x स्क्वायर प्लस माइनस 7 को x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7x। फिर हमने वही किया, यहाँ पे प्लस साइन था तो हमने इसको चेंज किया किसमें, माइनस में। यहाँ पे हमारे पास माइनस था तो हमने इसको किस में किया, प्लस में। तो ये हमारे पास 7x स्क्वायर कट गया आपस में। यहाँ पे दोनों प्लस वाले थे, प्लस 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 7x प्लस 5x 12 ऑफ x माइनस 12 एज इट इज़ ही नीचे आ गया। तो अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे 12x था तो x आपके पास गिवन है, तो आपको क्या चाहिए, 12। ठीक है जी, तो आपने 12 को x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है जी,
12x आ गया, ठीक है। देन आपने माइनस प्लस माइनस 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, -12। तो यहाँ पे दोनों के साइन चेंज किए, यहाँ पे प्लस था हमने माइनस किया, यहाँ पे प्लस माइनस था हमने प्लस किया, तो ये दोनों आपस में कट गए। तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचा जी, 0। जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया तो फिर आपने क्या करना है, आपके पास जो इसका आंसर आया है जो आपके पास, तो उसको आपने क्या करना है, अब फैक्टराइज करना है, ठीक है जी। अब आंसर आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। एक आपके पास फैक्टर आया था x-1, अब दूसरे इसके फैक्टर हमने बनाने एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के। अब यहाँ पे देखें जी, आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0। देयरफॉर पी ऑफ एक्स आपके पास अब किसके इक्वल हो गया, x-1 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। पहले हमारे पास पी ऑफ एक्स क्या था जी, वो था एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। तो अब हमारे पास क्या आ गया, x-1 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, x-1 एज इट इज़ ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का आपने क्या करना है, फैक्टर बनाने। अब फैक्टर बनाने के लिए क्या करना है, पिछले लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया था, अभी फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने यहाँ से क्या करना है, इस 12 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है हमने, 12 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और उसके फैक्टर बनाने। 12 को एक्स स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आता है जी, 12x स्क्वायर। अब 12x स्क्वायर के फैक्टर बनाओ आप, x मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल 12x इज इक्वल टू 12x स्क्वायर। दूसरा फैक्टर आपके पास क्या आता है जी, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12, मतलब 6x मल्टीप्लाई बाय 2x इज इक्वल टू 12x स्क्वायर। फिर आपके पास आता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12 एक्स स्क्वायर। अगर है तो दोनों के साथ क्या आएगा, x। तो अब इन तीनों में से आपने एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसको आप ऐड करो, आपके पास क्या आए, 7 आए। 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, 4 प्लस 3 7। तो इट्स मीन 4x प्लस 3x आपके पास किसके इक्वल होगा, 7 के इक्वल होगा। तो आपने क्या करना है, 7x की जगह पे उसको रिप्लेस कर देना है। कैसे रिप्लेस करना है जी, यहाँ पे देखें, x-1 एज इट इज़ ही, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12, ठीक है। फिर हमने क्या किया, x-1 एज इट इज़ ही, इनमें से कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर और 3x में से देखो आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ठीक है जी। x कॉमन लिया तो x प्लस 3, यहाँ से 4x प्लस 12 में से कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। तो आपने क्या कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया, तो आपके पास क्या आ गया, x प्लस 3। तो x प्लस 3 x प्लस 4 आपके पास ये आ गया। तो आपके पास जो इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आपको चाहिए था वो आपके पास क्या आ गया जी, x-1 x प्लस 3 x प्लस 4, ठीक है जी। अगर इसको जीरोस की फॉर्म में आप लिखना चाहो तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू आपके पास 1 था तो x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, ठीक है जी। अब जीरोस की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 1 -3 एंड -4 आपके पास ये इसका जो आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आई होगी। अब इसी तरह हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, वो क्या है जी, इफ़ -3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ अ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 देन फैक्टराइज पी ऑफ एक्स। अब इसको सिंपल आपने फैक्टराइज करना है, ठीक है। उन्होंने एक हिंट आपको दे दी कि आपके पास एक जो जीरोज आ रहा है वो -3 आएगा, देन बाकी आपको फाइंड करने हैं इस जो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके पास है इसको फैक्टराइज करके। तो चलते हैं हम इसको फैक्टराइज करते हैं जी। फैक्टराइज कैसे करना है इसको, आपके पास क्या है, पी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। आई थिंक यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि आप इधर से अगर कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी आ सकते हैं। तो यहाँ से देखें, एक्स क्यूब और 3x स्क्वायर में से क्या आपको कॉमन नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास कॉमन है एक्स स्क्वायर। जब हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया तो आपके पास क्या बचा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया तो 3। यहाँ से अब हमने एक ऐसा नंबर कॉमन लेना है जो हम कॉमन लें तो हमारे पास x प्लस 3 आना चाहिए। तो हमने क्या कॉमन लिया, -4 कॉमन लिया। अब आपको बताया पिछले लेक्चर में भी ये बात बताई है कि अगर आप माइनस कॉमन ले रहे हो तो अंदर वाली जो टर्म्स के साथ साइन होता है वो चेंज हो जाता है।
तो यहाँ पे क्या था, माइनस था, 4 हमने कॉमन लिया तो x माइनस था तो प्लस 3 हो गया। ठीक है जी, 4 मल्टीप्लाई 3 करो तो आपके पास 12 आ जाता है। ठीक है, देन हमने इनको इकट्ठा कर लिया, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब आपको ये पता होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 बेसिकली ये एक फार्मूला है सिंपल, जिसको आप कहते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ पे आप ये समझ लो कि आपके पास ए यहाँ पे क्या है, ए एक्स है, बी आपके पास 2 है। ठीक है जी, तो फिर आपके पास ये फार्मूला क्या बन जाएगा, ए की जगह x है, बी की जगह 2 है, तो मतलब एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। ठीक है जी, तो फिर हमने क्या किया, इसको पहले एज इट इज़ ही लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, इसका फार्मूला ओपन कर दिया कि ए एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। तो एक हमारे पास जो ऊपर कंडीशंस थी, आपको अगर पहला जीरोस दिया था कि इफ़ -3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ अ पी ऑफ एक्स, तो देखो यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि अगर मैं इन तीनों को ज़ीरो के इक्वल लेट कर दूँ, क्या करूँ, ज़ीरो के इक्वल लेट कर दूँ, तो देखो एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -3, एक्स इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2। तो ये कैसे आते हैं, इधर प्लस है तो दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसी तरह इधर माइनस है दूसरी साइड गया तो प्लस था तो दूसरी साइड माइनस हो गया। तो अब गिवन हमें एक जीरो था, तो हमने कितने और फाइंड किए, 2 और हमने फाइंड कर लिए। कौन कौन से, 2 एंड -2। ठीक है जी, तो इसको आप 2 एंड -2 को आप ये भी लिख सकते हो, +-2 भी लिख सकते हो। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे देखो ये आपको जीरोस रिक्वायर्ड थे, जो एक जीरो आपको गिवन था, 2 आपने फाइंड कर लिए। तो इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू, इधर मैं लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू -3 टू -2। ठीक है जी, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड थे जो आपको सिंपली फाइंड करने थे। तो चलते हैं फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है, इफ़ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4 एंड 1/2 इज अ ज़ीरो ऑफ पी ऑफ एक्स, देन फैक्टराइज इट। सेम जो क्वेश्चन हमने अभी किया पीछे, क्वेश्चन नंबर 5 उसी की तरह का है। उसमें हमें -3 गिवन था, यहाँ पे हमें क्या है, 1/2 गिवन दे दिया है ज़ीरोस। ठीक है, मतलब आपके जो ज़ीरोज़ आएंगे उनमें एक आंसर 1/2 भी आएगा। ठीक है जी, तो हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन में हमने क्या करना है, 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4, इसको पी ऑफ एक्स के इक्वल हमने रख दिया, जो कि हमें गिवन है। बेसिकली हमने गिवन ही लिखा। फिर हमने देखो, अब यहाँ से देखो, मुझे बताओ यहाँ से कि क्या आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 2x³ है माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, कॉमन एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बच गया, 2x, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, -1। ठीक है जी, 2x माइनस 1। यहाँ से अब आपको एक ऐसा नंबर कॉमन लेना है जो आपके पास अंदर कॉमन में आए, 2x माइनस 1 आ जाए। ठीक है जी, तो अब यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, +4 कॉमन लिया। 4 कॉमन लिया तो आपको 4 कितने टाइम 8 होता है, 4 2 टाइम 8, 2x माइनस 4 कॉमन चला गया तो -1। तो आपके पास जो इसका जो रिजल्ट आया वो पी ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x माइनस 1। ठीक है, अब ये तो आपने नहीं पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 4, या इसको मैं कह दूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है। ठीक है जी, तो ये आई थिंक आपने इसको आप नहीं समझ सकोगे, बट मैं समझाने की कोशिश करूँगा, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों को हम क्या करेंगे, ज़ीरो के इक्वल लेट कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों को हमने ज़ीरो के इक्वल लेट कर दिया। अब दोनों को अलग अलग करके हमने क्या करना है, ज़ीरो के इक्वल रख देना है। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, देन हम क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4। यहाँ पे ये देखो, ये प्लस था तो उधर जाके क्या हो गया, -4 हो गया। ठीक है, तो देन हमने क्या किया, यहाँ से x 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आगे क्या डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू 1/2 हो गया। ठीक है,
जो कि मैंने आपको बताया भी था कि एक आपका यही आंसर आएगा। और इधर इधर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। अब ये सोच रहे होंगे आपके माइनस इसके साथ कैसे आया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 है, तो अब -4 का क्या हल होगा। तो उसका हल ये है कि अगर आप देखो आपने इसका स्क्वायर लें, हम यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें, तो हम अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इधर x का स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट से ख़त्म हो गया, ये -4 का स्क्वायर रूट आ गया। तो -4 किसका स्क्वायर रूट होता है, बेसिकली ये हमारे पास होता है +-2 का। ठीक है जी। अब अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है, अयोटा के ऊपर आपने इमेजिनरी और कम्प्लेक्स आपने पढ़ा होगा, तो उसको देखते हुए कि अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है, अयोटा के ऊपर होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये आंसर, सॉरी यहाँ पे लिखा गया है 4 लिखा हुआ है, 4 नहीं है, आपका जो आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू +-2 अयोटा आ रहा है। ठीक है जी। तो आपका जो इसके जो ज़ीरोज़ आ रहे हैं वो ज़ीरोज़ क्या आ रहे हैं आपके पास, बेसिकली x इज इक्वल टू 1/2 व +-2 अयोटा। तो ये आपके पास ज़ीरोज़ आ रहे हैं, x इज इक्वल टू 1/2 और +-2 अयोटा आ रहे हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। और ये जो आपके पास ये वाला पार्ट था ना, x² + 4 इज इक्वल टू 0, तो ये किस तरह सॉल्व किया, ये हम आप दूसरी तरह भी सॉल्व कर सकते हो। दूसरा आप इसको डायरेक्ट उसमें लेके जाके किस तरह 1/2 आप पुट करके 0 लो, बाय सिंथेटिक डिवीजन से भी आप इसको कर सकते हो, तो आपके पास आंसर वही आएगा। ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ आई होगी। अब है जी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपके पास गिवन है p(x) इज इक्वल टू x³ -3x² -4x। ये आपको एक इक्वेशन गिवन है, आपको सॉल्व करनी है सॉल्व इक्वेशन। उसके लिए हमें दो कंडीशंस दे दी हैं कि एक हमें इस p(x) की वैल्यू 0 के इक्वल दे दी है, दूसरा p(x) -12 दे दिया है कि। और हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो पहला हमारे पास पार्ट क्या है, p(x) इज इक्वल टू 0, मतलब हमने इस पूरी के पूरी इक्वेशन को किसके इक्वल लेट कर देना है, 0 के इक्वल लेट नहीं करना बल्कि 0 के इक्वल रख देना है। तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखें यहाँ से हमने क्या किया, इसको 0 के इक्वल लेट कर दिया। और आपको नज़र आ रहा होगा इन तीनों में कॉमन क्या चीज़ है, x कॉमन है। तो हमने क्या किया, x यहाँ से कॉमन ले लिया। जब x कॉमन लिया तो यहाँ से एक x कॉमन चला गया, तो क्या बचा, x² माइनस यहाँ से हमने एक x कॉमन लिया तो हमारे पास -3f(x). फिर हमने यहाँ से क्या किया, x कॉमन चला गया तो क्या रह गया आपके पास, -4 इज इक्वल टू 0। आप डायरेक्ट यहाँ से ये भी लिख सकते हो कि अब एक x आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है जी। फिर हम चलते हैं और इसका अब हमने क्या करना है, इसको हमने फैक्टराइज करना है, मिड टर्म ब्रेक करनी है। अब मिड टर्म ब्रेक कैसे करनी है वो आपको बार बार बता रहा हूँ, फिर इस क्वेश्चन में फिर बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, फर्स्ट जो टर्म है उसको लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट वाले के साथ जो साइन होगा वो साइन साथ रहेगा। फिर आपने क्या करना है, ऐसे उसके जो फैक्टर बनाने हैं और उन फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है आपने, जो मिडल वाली टर्म आ जाए। ठीक है जी। ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपकी मिडल वाली टर्म आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो फिर आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है जी। तो यहाँ से हमने क्या किया, हमने हमारे पास क्या आ गया, -4x² बन गया। तो -4x² मैं इधर लिख देता हूँ, आपके पास क्या आता है, -4x²। तो इसके फैक्टर अगर मैं बनाऊँ तो क्या आता है हमारे पास, -1 × 4 इज इक्वल टू 4, या -1 या +1 आप इसको कर दो। ठीक है जी। +1 या 1 को मतलब 4 से किया तो 4, फिर 2 को आप 2 से करो तो क्या आता है आपके पास, 4। ठीक है जी। आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं और आपको चाहिए क्या, यहाँ पे आपको यहाँ पे चाहिए -3। क्या चाहिए, -3। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से आप देखो -4 में से एक निकालो तो आपके पास 3 आ जाता है। तो इट्स मीन आप पुट करोगे -4x + x इज इक्वल टू -3 तो हमने क्या किया, वो पुट कर दिया। ठीक है जी। फिर आपने क्या करना है, x एज इट इज़ ही साथ चल रहा है। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, x कॉमन है तो x -4 आ गया। यहाँ से देखो आपके पास क्या कॉमन है, +1 कॉमन लिया तो x -4 आ गया। ठीक है। देन हमने क्या किया,
इनको इकट्ठा कर दिया, x प्लस 1 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपने, अपने इन तीनों को किसके इक्वल रख देना है, 0 को इक्वल। x इज इक्वल टू 0 जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि एक तो 0 आपके पास डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है, तो वो मैंने रख दिया, ठीक है। दूसरा है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फिर है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। देन हमने क्या किया, देखो यहाँ पे आपके पास हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 0 तो है ही है, यहाँ पे प्लस था तो x उधर जाके क्या हो गया माइनस, यहाँ पे माइनस था तो उधर जाके क्या हो गया प्लस। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, फिर अगर देखें तो आपके पास यहाँ पे x 0 x इज इक्वल टू माइनस 1 x इज इक्वल टू 4। तो आप कह सकते हो ना कि आपके पास कितने जीरोज आगे, 3 जीरोज आगे, मतलब एक 0 माइनस 1 माइनस 4। तो जीरोज मीन आपके वो फैक्टर्स होते हैं जो इनमें, अब आप माइनस 1 अगर इस क्वेश्चन के अंदर पुट करो तो आपके पास 0 आएगा, 4 पुट करो तो आपके पास आंसर 0 आएगा, ठीक है जी। तो इसका अगर हम सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है इसका, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -12। तो आप इसी इक्वेशन के लिए हमने क्या करना है, पी ऑफ एक्स किसके इक्वल रख देना है, 12 के इक्वल रख देना है। तो हमने इसको 12 के इक्वल रख दिया, ठीक है। यहाँ पे माइनस था तो इसको इधर ले आए, प्लस हो गया। तो अब इसमें देखो आपके पास यहाँ पे कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अगर आप को नज़र आए तो 3x² और x³ में क्या कॉमन आ रहा है, x² कॉमन आ रहा है। तो हमने x² कॉमन ले लिया, तो क्या बचा आपके पास x माइनस 3। देन हमने -4 कॉमन लिया, तो आपके पास क्या बचा x माइनस 3। तो माइनस कॉमन लिया तो माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस कर दिया, प्लस था तो माइनस हो गया, ठीक है। फिर हमने इसको क्या किया, x माइनस 3 x² माइनस 4। तो ये आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, x² माइनस 4। तो इसको आप लिख सकते हो x² माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब a² माइनस b², जो कि इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी के इक्वल, ठीक है जी। तो हमने इसकी जगह क्या रिप्लेस कर देना, मतलब ये हो जाएगा आपके पास a की जगह आपके पास क्या है, x माइनस 2 x प्लस 2 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे उसका स्क्वायर लिया, देन हमने क्या किया, हमने इसको पुट कर दिया, ठीक है जी। वो इसको किसके इक्वल रखा, 0 के इक्वल। अब हमने तीनों को फिर क्या करना है, 0 के इक्वल कर देना है। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर हमने क्या किया, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस था तो दूसरी साइड पे गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। इसी तरह -2 था इधर तो दूसरी साइड गया तो +2 हो गया। इसी तरह +2 था दूसरी साइड गया तो -2 हो गया, ठीक है जी। तो अब एंड पे आप क्या लिख सकते हो, आपके जो जीरोज हैं वो क्या आ रहे हैं, -2, 2 एंड 3, ठीक है जी, जो आपको रिक्वायर्ड थे। विच इज़ रिक्वायर्ड जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल आपके पास कौन सी थी, क्यूबिक थी। ये आप देख सकते हो कि आपके पास जो पोलिनोमियल थी वो क्या थी, क्यूबिक थी। क्यूब इसकी पावर जो 3 थी ये क्या थी, क्यूबिक थी, ठीक है। अगर स्क्वायर होती तो वो क्या होती, क्वाड्रेटिक होती, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आई होगी। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे कि अगर आपको जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो क्या था, फैक्टर थ्योरम। अब बेसिकली फैक्टर थ्योरम होता क्या है ये आपको मैं क्लियर कर दूं कि फैक्टर थ्योरम बेसिकली आपके पास जो होता है वो थ्योरम वो एक स्पेशल टाइप होती है किसकी, रिमाइंडर थ्योरम की, ठीक है जी। स्पेशल एक केस होता है।